तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे पा नहीं सकते, अतः वो इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतना ही निश्चित है जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। वो जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य का अपने मन एवं आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया तो श्री कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है।
आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वो अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वो पूर्णता प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन में नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का सने सने शत्रु बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वो जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म वैसा जीवन। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। शांति से भी दुखों का अंत होता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझे चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं। वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वो चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा ये संसार दुखों का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि ये संसार दुखों का सागर होता तो क्या नियति आपको यहां जन्म लेने देती? क्या ईश्वर यहां पर अवतार लेते? जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, वहां के लोगों पे। सोचते हैं काश वो यहां पर आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाते खेत में परिवर्तन करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यहाँ कैसे आए। यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है कि जब आप गए तब आप इस संसार को कैसा छोड़ के गए। तो ये सोच के जिए कि जो किसी के लिए नर्क है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर निकलोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान कितना भी परिश्रम कर ले या मन्नतें कर ले, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिला उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना संघर्ष करोगे सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तराशने में कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो लोग भी सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं था,
न ही उनका कोई विशेष जन्म था। वो अपनी मेहनत और कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या कूटनीति से सफलता हासिल करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है तो वह कार्य ना जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वो कभी भी दूसरों से मत कराना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। कभी भी ये मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूंगा, वह कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य चल ना सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है, सफर तो उसे खुद ही तय करना होता है। आज के युग में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता, वह अपने ही स्वार्थ के लिए उसे चुनता है और वक्त निकलते ही उसे छोड़ देता है। जबकि सच्चा प्रेमी तो वो है, वो बिना चाह के भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी की तारीफ कर सके, क्योंकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो किसी के सहारे के बजाय अपने अंदर बैठिए और उस सच्चे मित्र ईश्वर से पूछें, जो हर समय आपके हित के लिए ही सोचता है। अगर सहारा किसी का जीवन बना देता है तो ये प्रकृति इतनी सुंदर ना होती, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए सहारा ढूंढता है वह पहले से ही बहुत पीछे चला जाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क और हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है, उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है। भले ही उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ज्ञान तो लगभग सभी के अंदर एक जैसा ही होता है, किंतु कुछ लोग उसको अपनी आदत बना देते और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना देते। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं, किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास आपके आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझें और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो उसको समुचित सम्मान दे। तो खुद को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार कभी ना करे। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती, इसलिए मित्र बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी में भी अकेले दुनिया को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन आप पानी में एक पत्थर फेंक कर कई तरंगे पैदा करने के समान बहुत कुछ कर सकते। हर कोई जानता है कि हम क्या हैं, पर यह नहीं जानते कि हम क्या बन सकते। अगर आपने अंदर की खूबी को पहचान लिया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी भी दुख से ना डरो, क्योंकि जब ठोकर लगती है तभी मनुष्य सीख पाता है और संभल कर चलता है। मनुष्य की गलतफहमी है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। इसकी केवल मनुष्य ही पूजा करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में यह सोचता है कि उसके सोचने मात्र से कार्य सफल हो जाएंगे तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि शेर को भी अपना शिकार खुद ही करना पड़ता है। भाग्य तभी होता है जब मनुष्य कर्म करता है, और कर्म नहीं करता है तो वही भाग्य अभिशाप बन जाता है। मानव का भाग्य पूर्व जन्मों के कर्मों से बनता है, और वर्तमान जीवन में उस कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने से ही वह सफल हो पाता है। मनुष्य को हमेशा ये सोचना अनिवार्य है कि जो भी कर्म मैं कर रहा हूं उसके संतान पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पुत्र के अंदर भी वही गुण विद्यमान होंगे। मानव के जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। अपनी बराबरी की संगति भी उतना प्रभाव नहीं करती जितना कि श्रेष्ठ लोगों की संगति से जीवन सुधरता है। मनुष्य दुनिया तभी बदल सकता है जब वह खुद में परिवर्तन करे। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आपको कैसा भी समाज क्यों ना मिले, आप में कोई भी अगुण समाहित नहीं हो सकते। मनुष्य को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में यही आपत्ति का कारण बनता है। और थोड़ा सोचे और कार्य को सफल करे। व्यक्ति को पता रहता है कि लोभ ही उसके दुखों का और विनाश का कारण है, फिर भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, जबकि छोड़ने में ही भलाई है। जीवन में याद रखना, कभी किसी कसमों का अग्रणी मत बनना, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर सबको शाबाशी मिलती है और बिगड़ने पर उसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है। ऐसा जन्म भी किसी किसी का होता है जो जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए वो कभी अपना धैर्य नहीं खोते, और वही व्यक्ति महान लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। एक राज्य में श्याम नामक युवक रहता था। एक बार उसने राजा के किसी आदेश की अवहेलना कर दी। अपने आदेश की अवहेलना राजा को कतई गवारा नहीं था। जो भी उसके आदेश की अवहेलना करता दंड का पात्र बनता। श्याम को भी सैनिक बंदी बनाकर राजा के समक्ष ले गए। बाहरी दरबार में राजा ने उसे मृत्यु दंड सुनाया। अपने मृत्यु दंड पे श्याम बोले, महाराज, आपके द्वारा दिया गया मृत्यु दंड सिरोधार्य है,
किंतु मृत्यु पूर्व मेरा आपसे एक निवेदन है, और वो ये है कि मुझे कुछ समय प्रदान किया जाए ताकि अंतिम बार मैं अपने परिवार से मिल सकूं। राजा ने एक सिरे से उसका यह निवेदन अस्वीकार कर दिया। तुम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? यहां से जाने के उपरांत तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा यह निवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। राजा के ये कहते ही राज दरबार में उपस्थित प्रजा में से एक युवक सामने आया और बोला, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि श्याम को उसके परिवार से मिलने जाने दिया जाए। उसके आते तक मुझे बंदी बनाकर रख लिया जाए। यदि वह वापस ना आए तो उसके स्थान पर मृत्यु दंड दे दिया जाए। युवक की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति सामने था जो किसी अन्य के लिए अपने प्राण देने पर तत्पर था। राजा ने पूछा, कौन हो युवक और इसका स्थान क्यों लेना चाहते हो? महाराज, मेरा नाम कन्हैया है। मैं श्याम का मित्र हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने परिवार से मिलकर ये वापस अवश्य आएगा। राजा ने सैनिकों को कन्हैया को बंदी बना लेने का आदेश दिया और श्याम को परिवार से मिलने की अनुमति दी। श्याम को 6 घंटे का समय दिया गया जिसमें उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आना था। श्याम घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने पहुंचा। सबने मिलकर तुरंत वापसी की राह पकड़ ली। वह समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। समय पर राजा के समक्ष ना पहुंचने पर उसके मित्र के प्राण संकट में पड़ सकते थे। तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाते हुए राजमहल की ओर चला आ रहा था। एक स्थान पर वह घोड़े से गिर पड़ा और चोटिल हो गया। इधर निर्धारित 6 घंटे पूरे हो गए। श्याम राजमहल नहीं पहुंच पाए। इस स्थिति में कन्हैया को मृत्यु दंड के लिए तैयार किया जाने लगा। अपने अंतिम समय में कन्हैया ने श्याम को स्मरण किया और आंखें बंद कर ली। वह प्रसन्न था कि वह अपने मित्र के काम आ सका, किंतु अंतिम क्षण में श्याम राजमहल पहुंच गया। वह राजा से बोला, देरी के लिए क्षमा महाराज, में घोड़े से गिरने के कारण चोटिल हो गया था। अब मैं वापस आ चुका हूँ। कृपया मेरे मित्र कन्हैया को छोड़ दीजिए। श्याम का कथन सुनकर कन्हैया ऊंची स्वर में बोला, मित्र तुम चले जाओ। श्याम बोला, नहीं मित्र, मेरा दंड तुम कैसे भोग सकते हो और मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने को दे सकता हूँ? मेरा दंड है, मैं ही भोगूंगा। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। राजा श्याम और कन्हैया की मित्रता देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, ऐसी मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ और घोषणा करता हूँ कि तुम दोनों में से किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। मैं तुम दोनों को स्वतंत्र करता हूँ। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सच्चा दोस्त एक अनमोल रिश्ता है जो जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वह व्यक्ति जो हर घड़ी आप पर विश्वास करता है और आपके साथ खड़ा रहता है सच में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह आपके जीवन में साथी और समर्थन देता है। एक सच्चा दोस्त आपके सारे राज और बातें सुनता है, आपके साथ खुशियों में साझा करता है और आपके दुखों में सहानुभूति दिखाता है। सच्चे दोस्त का साथ आपके जीवन को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाता है। एक सच्चे दोस्त के साथ समय बिताना अद्वितीय और मान्य होता है और इससे आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है और आपके साथ हर मोड़ पर होता है। दोस्त जीवन की सफलता और खुशियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है और यह रिश्ता जीवन भर बना रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।